नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जितिया व्रत कथा। आइए सुनते हैं जितिया व्रत कथा। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। नदी के पश्चिम दिशा में मेर भूमि थी, जिसे बालूहटा कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकड़ था, एक पेड़ था और पेड़ के नीचे चील रहती थी। पेड़ के नीचे एक खोखर था, जिसमें सियारन रहती थी। चील और सियारन में गहरी दोस्ती हो गई थी। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए देखा। तब उन्होंने यह व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जितिया वाहन की पूजा करने पर निर्जला व्रत रखा। व्रत के उस दिन नगर में एक व्यापारी की मृत्यु हो गई थी। वह व्यापारी का दाह संस्कार उसी मेरुस्थल पर किया गया था। दिन बीतने के बाद जब रात हुई, तब वहाँ मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी और बादल गरजने लगा। वहाँ पर बड़ा तूफान आ गया। अब सियारन को भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर खुद को रोक ना पाई। उसने व्यापारी के शरीर को खा लिया। उसका व्रत टूट गया, पर चील ने संयम रखा और नियम से श्रद्धा से अगले दिन पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण के परिवार में पुत्रियों का जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धसेन के साथ करवा दी गई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी, उसका नाम कपूरावती रखा गया। की शादी नगर के राजा मलाई केतु से हुई। अब कपूरावती कंचवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जितवाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 पुत्र हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर शीलावती के सभी पुत्रों का सिर कटवा दिया और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जितवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सभी में जान आ गई और शीलावती के 7 पुत्र जिंदा हो गए और अपने घर लौट आए। जो कटे हुए सिर थे वह रानी को भेजे गए थे, वह फल में बदल गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती शीलावती के घर से पुत्रों की मृत्यु की समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया तो कपूरावती स्वयं ही अपनी बड़ी बहन के घर चली गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर और खुश देखकर वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह अपनी बहन को सारी बात बता दी। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान ज्योतियावाहन की कृपा से शीलावती के पूर्व जन्म की बातें याद आ गई, तो कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उससे सारी बात बताई। यह सुनकर कपूरावती उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब राजा को यह खबर मिली तो उसने उसी जगह उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। हे भगवान ज्योतियावाहन, जैसे आपने शीलावती के 7 पुत्रों की रक्षा की, वैसे ही सभी की रक्षा करना और इस कहानी को सुनने वाले और सुनाने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण करना, सभी के संतानों की दीर्घायु करना। लिए ज्योतिया माता की जय। आइए सुनते हैं ज्योतिया माता की दूसरी पौराणिक कथा। एक दुखिया सुखिया नाम की 2 बहन रहती थी। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसे ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी, वह हमेशा खुश रहती थी। दोनों बहनों में एक गांव में ही रहती थी। दुखिया सुखिया के घर काम करती थी, साफ सफाई, खाना बनाती और खाना बच जाता वो खाना सुखिया दुखिया को दे देती। इस तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के 2 पुत्र थे। सुखिया के भी 2 पुत्र थे, दुखिया के भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम करती रही। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर में चावल फटका, उससे जो खुर्दी निकली उसको अपने लिए रख लिया और चावल साफ कर सुखिया को दे दिया। फिर उसने साग चुना और जो बढ़िया वाला साग था वो सुखिया को लिए रख दिया और जो डंठल था वह अपने लिए रख लिया।
अब दुखिया ने सुखिया के घर खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग बनाने के लिए डंठल लेकर चली गई। उसने खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाकर अपने बच्चों को खाना दिया और खुद भी खाया। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाने लगी। दुखिया ने पूछा, तुम कौन हो? तब बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं हूँ। दुखिया ने उठकर कहा, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप कहाँ से आ रही हैं और यहाँ किस लिए आई हैं? वह बूढ़ी औरत बोली, बेटा मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले गई और वह बोली, हम लोग गरीब हैं, आज तो मेरे घर में खुद्दी के चावल और साग का डंठल का साग बनाया है, क्या आप वो खाओगी? बुढ़िया माँ ने कहा, हाँ क्यों नहीं, खाएंगे, हमें तो बहुत जोर की भूख लगी है, हम तो वही खाएंगे। दुखिया घर के अंदर गई, खुर्दी का चावल और साग लेकर आई, बूढ़ी औरत को खाने के लिए दिया। बूढ़ी औरत ने खाना खाने के बाद कहा, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता है, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? दुखिया ने कहा, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चली जाइएगा। बूढ़ी औरत दुखिया के घर में सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी औरत बोलती है, बिटिया मुझे लघु शंका लगी है, कहाँ करूं? दुखिया कहती है, उधर ही कोने में कर लीजिए। बूढ़ी माँ पूछती है कि भड़भड़ करूं या छड़छड़ करूं? दुखिया नींद में थी, वह परेशान हो गई थी। वह कहती है, माता जी भड़भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। थोड़ी देर बाद वह बूढ़ी औरत पूछती है, बेटा हाथ कहाँ साफ करूं? दुखिया कहती है, मेरे सिर पर अपने हाथ साफ कर लो। अब जब सुबह होती है तो दुखिया का यह सब सपना जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने चली जाती है। जब वह नदी से बाहर निकलती है तो अपने बाल धोती है और वह बालों से पानी बहता है, वह सोने के पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं और कहती हैं, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी और सोने के जवाहरात गिर रहे हैं। फिर उसे रात की बात याद आती है और वह सोचती है कि घर को भी साफ करना होगा। बूढ़ी औरत ने तो घर में दीर्घ शंका भी की थी। जब वह अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा होता है। यह देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि यह जीवतिया माता बाबा की कृपा से माता का रूप धर कर मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिया। अब बुढ़िया भी अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करने बंद कर देती है। सुखिया जब अपना व्रत पूरा कर लेती है तो अपने पुत्रों से कहती है, जाओ मौसी के घर से तराजू ले आओ, यह नापने के लिए घर में कितना सोना है। बच्चा खुशी खुशी मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। सुखिया पूछती है कि तराजू में क्या नापोगे? तो बच्चा बोल देता है, घर में ढेर सारा सोना है, मैं उसी को नापने के लिए तराजू मंगाई है। सुखिया कहती है, खाने को तो कुछ नहीं है तुम्हारे पास और सोना नापोगे, मुझसे झूठ क्यों कहते हो? बच्चा कहता है, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ जरूर नापना होगा, इसलिए वो तराजू के नीचे गोंद लगा देती है, जिससे जो भी नपेगा वह थोड़ा सा चिपक जाएगा, तो उसे पता चल जाएगा कि क्या नापा गया है। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो सोने का टुकड़ा उस गोंद पर चिपक जाता है और फिर बाद में सुखिया उसे उलट पुलट कर देखती है तो तराजू में सोना लगा मिलता है। सुखिया सोचती है, उसके घर में ज़रूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर में जाकर देखती है कि आखिर यह सोना आया कहाँ से। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया, तुमने नापने के लिए तराजू मंगाया। दुखिया उसे सारी बात बता देती है। दुखिया के मन में एकदम सच्चा होता है, इसलिए वह कुछ नहीं छुपाती और सब बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा था। दुखिया के पास हमसे ज़्यादा धन हो गया है, अब अगले जुतिया में खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाऊंगी। और फिर अगला साल सुखिया और दुखिया दोनों बहनों ने व्रत रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख भी था और धन भी था, फिर भी जुतिया के दिन चावल फटक कर साफ कर चावल में के फेंके हुए खुर्दी को अपने पास रख लेती है और साग तोड़कर पत्तियां तोड़कर फेंक देती है, डंठल अपने पास रख लेती है और फिर उसने वही बनाया।
खा पीकर पूजा पाठ करके वह सोने चली गई। फिर आधी रात को उसके घर एक बूढ़ी औरत आई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। सुखिया तो उसी का इंतजार कर ही रही थी। वो तुरंत ही दरवाज़ा खोलकर बूढ़ी औरत को अपने घर ले आई और बूढ़ी औरत से बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सुखिया ने कहा, मैंने तो खुरदी और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी औरत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं वही खा लूँगी। सुखिया उन्हें वही खाना परोस देती है और सोने चली जाती है। बूढ़ी औरत बोलती है, मैं रात में देख नहीं पाती, मैं घर कैसे जाऊं? सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत बोलती है, मुझे लघु शंका लगी है, कहाँ करूं? सुखिया कहती है, वहीं कोने में कर लो। फिर बूढ़ी औरत पूछती है, भड़भड़ करूं या झड़झड़ करूं? इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि वह दुखिया से क्या बोले। सुखिया बोली, झड़झड़ कर दो। फिर बूढ़ी औरत ने कहा, अपने हाथ कहाँ साफ करूं? सुखिया ने कहा, मेरे सिर पर हाथ साफ कर लीजिए। बुढ़िया अपने हाथ सुखिया के सिर पर साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो पूरा घर में गंदगी भरा होता है, उसके बालों पर भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और बहुत गुस्सा भी आ जाता है। वो अपनी बहन से दुखिया को बुलाती है। उसने गुस्से से कहती है, तुमने मुझसे झूठ कहा था, मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है, तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या झरझर? तो सुखिया वो कहती है, मैंने तो झरझर कहा था। दुखिया कहती है, यही तो है, तुमने गलती कर दी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। जब तुम्हारे घर जुतिया बाबा भेष बदल कर आए तो तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद भी तुमने अच्छा खाना नहीं खिलाया उन्हें। तुमने उन्हें चावल की खुर्दी और डंठल साग परोसा। तुमने अपने घर आए भगवान के अपमान किया है। सब कुछ रहते हुए भी तुमने ऐसा खाना खिलाया। तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। दोनों बहनों ने मिलकर के घर को साफ किया और अगली बार अच्छे से व्रत किया और व्रत को पूर्ण किया। बोलिए जितिया माता की जय।